अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आज का हमारा टॉपिक है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी हम स्किन केयर कर सकते हैं, और अगर कर सकते हैं तो कौन सी वाली कर सकते हैं, और प्रेगनेंसी में क्या क्या हमें इश्यूज का सामना करना पड़ता है स्किन केयर के अकॉर्डिंग। आज हम इस पूरे टॉपिक पे बात करेंगे। तो अभी तक जिसने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जितने भी नए टॉपिक्स जो आ रहे हों वो आप लोगों तक डायरेक्टली पहुंच सकें। हम टॉपिक पे बात करते हैं अपनी प्रेगनेंसी में। हमारे पास इश्यूज आते हैं, हमारे पास पिगमेंटेशन आ जाती है, ड्राइनेस का बहुत ज्यादा स्वेयर इशू आ जाता है कि आपको लग रहा होता है कि जैसे हम मॉइस्चराइजर लगा भी रहे हैं तो मॉइस्चराइजर काम नहीं कर रहा। उसके अलावा हमारे पास एक्नी का आ जाता है ड्यू टू हार्मोनल इम्बैलेंस बहुत ज्यादा हो जाता है हार्मोनल का, तो उसकी वजह से हमारे पास आ जाता है। उसके बाद इसको हम डिटेल में आगे डिस्कस करेंगे। अभी मैं सिर्फ टॉपिक्स बता रही हूँ कि क्या क्या इश्यूज का सामना करना पड़ जाता है। उसके अलावा फिर मॉल्स का मसला आ जाता है। मॉल्स में फिर डिफरेंट कलर्स आ जाते हैं। कुछ लोगों को आ जाते हैं ब्लैक मॉल्स और कुछ लोगों को ब्राउन मॉल्स आ जाते हैं। फिर डार्क स्पॉट्स का मसला आ जाता है। उसके अलावा फिर एक और मसला आता है जो कि बहुत ही ज्यादा मेरे पास, क्योंकि मैं 5 साल से स्किन केयर कंसल्टेंसी को लेकर चल रही हूँ, तो मेरे पास जो टॉपिक्स आते हैं उसमें हद से ज्यादा डिस्कलरेशन का मसला आ रहा होता है कि जी प्रेगनेंसी में हमारी जो स्किन है वो कुछ पार्ट्स उसके अलग हैं और कुछ पार्ट्स उसके स्किन के चिन की साइड से डिस्टर्ब हो गई है, तो वो डिस्कलरेशन में आ जाता है। तो ये सारे टॉपिक्स हैं जो आज मैं बताऊंगी कि स्किन केयर को करना चाहिए, क्योंकि करेंगे तो ये चीजें क्योर होंगी। ये मसले बहुत ही ज्यादा कॉमन है। पिगमेंटेशन लाइक जगह जगह पे दाग धब्बों का हो जाना। उसके अलावा हमारे पास ड्राइनेस जो होती है वो एक्सट्रीम लेवल पे आपकी स्किन पे ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो होती है वो नहीं देखती कि सीजन है या आउट ऑफ सीजन है। अगर सीजन विंटर का है तो नॉर्मली लोगों को होती है, लेकिन जो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी वाली खवातीन होती हैं जाहिर सी बात है उनको फिर ये इशू डबल हो जाता है, वो डबल इशू का सामना कर रही होती हैं। फिर उसके बाद मैंने बात की थी कि मॉल्स हो जाते हैं, डिफरेंट कलर के हो जाते हैं। बाज लोगों को ब्राउन कलर के हो जाते हैं, बाज लोगों को ब्लैक हो जाते हैं। अच्छा, ये सारी चीजें जो मैं आपसे डिस्कस कर रही हूँ इसको हम क्योर कर सकते हैं। क्योर हम किस तरीके से करेंगे कि खवातीन कहती हैं कि हम अगर इस पूरे 9 मंथ के ड्यूरेशन में स्किन केयर छोड़ दें, उसके बाद जाके हम स्टार्ट करें कि एक दफा ये प्रोसीजर खत्म हो जाए प्रेगनेंसी का, उसके बाद हम अपनी स्किन केयर को स्टार्ट करें, तो ये बहुत बहुत मतलब गलत बात है। अपनी स्किन के साथ आप खुद नाइंसाफी कर रही हैं कि आपको अपनी स्किन को डाइट देनी है और आप डाइट देने के चक्कर में उसको मतलब उस टाइम में खत्म कर रही हैं, आप डाइट नहीं दे रही हैं, तो क्या ये चीजें सारी की सारी आपकी स्किन के अटैक करेंगी। अब ये नहीं मैं कह रही कि ये सारी की सारी एक इंसान को ही हो सकती हैं, डिफरेंट लोग डिफरेंट चीजों का सामना कर रहे होते हैं। ये मेरा फायर एक्सपीरियंस आपको बता रहा है, ठीक है। तो मैं आपको बताऊंगी कि ये जो चीजें हैं इसको क्योर आप किस तरीके से कर सकते हैं। सबसे पहली चीज तो आपने सनब्लॉक का इस्तेमाल रेगुलर रूटीन में रखना है, ठीक है। आप आउटडोर जा रहे हैं या इंडोर हैं, ये नहीं सोचना कि आपने इंडोर हैं तो यूज करें ना करें, आउटडोर हैं तो लाजमी करें, ऐसा नहीं है। आपने दोनों सिचुएशन में सनब्लॉक का इस्तेमाल रखना है, ठीक है। एक आम इंसान के लिए भी सनब्लॉक बहुत जरूरी है, और ये जो प्रेग्नेंट खवातीन होती हैं उनके लिए तो बेहद जरूरी है, ठीक है। उसके बाद स्किन केयर रूटीन का जो आपने प्रॉपर इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट्स हैं जो आपने रूटीन का हिस्सा बनाना है जिन चीजों को, वो है हमारे पास क्लींजर आ जाता है। सबसे पहले आप क्लींजर लाजमी करें, ठीक है। उसके बाद आप अपनी स्किन केयर रूटीन का जो सेकंड प्रोडक्ट पार्ट बना रही है स्किन केयर रूटीन का, उसको आप विटामिन सी सीरम का हिस्सा बनाएं, ठीक है। ये यूज करना स्टार्ट करें। उसके बाद आप अपनी स्किन पे मॉइस्चराइजर तो लाजमी करें ही करें, ठीक है। मॉइस्चराइजर के बगैर तो कहीं लगता है कि जैसे जिंदगी है ही नहीं, क्योंकि आप बॉडी पे फेस पे अगर नहीं करेंगे तो आपकी स्किन रूखी, और वही बात की जो इशू मैंने डिस्कस किए हैं, टॉपिक्स बताए हैं, वो सब कुछ तकरीबन आहिस्ता ना फेस करना पड़ जाता है हर इंसान को, ठीक है। और अगर नहीं कोई करता ये फेस तो वो लकी है, लेकिन मेजर कह लो कि 90% खवातीन को इश्यूज आते ही आते हैं। जो लास्ट स्टेप है, एक मैंने क्लिंजर बताया, एक मैंने विटामिन सी सीरम बताया रूटीन का हिस्सा बनाए, एक मैंने बताया मॉइस्चराइजर, और लास्ट चीज वो जो मैंने फर्स्ट पे बता दी थी कि सनब्लॉक का इस्तेमाल आपने बिल्कुल लाजमी तौर पर करना है, ठीक है। ये 4 चीजों को अपनी रूटीन का हिस्सा बनाया, आपकी जो स्किन है वो एक्स्ट्रा जबरदस्त कमाल हो जाएगी। ऐसा नहीं आपको फील हो जैसे आप डिफरेंट डिस्कशन आप कर रहे होते हैं जिससे कि भाई मेरे तो इस ड्यूरेशन में ये स्किन का हाल हो गया, और ये फिर ऑब्वियसली बात है जब चीजें आ जाती है ना, ये इश्यूज आ जाते हैं, तो ये इश्यूज मैजिकली नहीं जाते, ठीक है। आप फिर प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल करने लगते हो तो आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली ये डाउन
साइड पे जाती हैं, आहिस्ता आहिस्ता कलर अपना लाइट करती हैं। लेकिन वही बात कि आपने 9 मंथ में जब स्किन केयर नहीं की होगी, ये चीजें अटैक कर चुकी होंगी, तो आप इसको जब रिमूव करने के ड्यूरेशन में चले जाओगे तो आपको लगता है कि ये 2 महीने का प्रोसेस होगा जिसमें ये खत्म हो रही होंगी। नहीं, ऐसा नहीं है। ये जब एक दफा आ जाते हैं ऐसे वाले इश्यूज, तो ये ग्रेजुअली आहिस्ता आहिस्ता जाते हैं, ठीक है। ये ऐसा नहीं होता कोई मैजिक हो जाए, चले जाते हैं लेकिन टाइम लेते हैं, टाइम टेकन प्रोसेस होता है, ठीक है। तो अपनी स्किन केयर रूटीन को बेहतरीन बनाएं और ये वाली चीजें जो मैंने बताई हैं ये तो लाजमी तौर पर इस्तेमाल करें। अब मैं आपको ये भी बता दूंगी कि ये जो चीजें आपने इस्तेमाल करनी है वो आप अपने बेशक डर्मेटोलॉजिस्ट से पूछ लें, या फिर मैं आपको कुछ बताऊंगी इन प्रोडक्ट्स के बारे में कि इनमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स हो सकते हैं, तो आप इनको इस्तेमाल कर सकते हैं और क्या क्या इंग्रेडिएंट्स वाले प्रोडक्ट्स को आप अवॉइड करेंगे। तो ये वो इंग्रेडिएंट्स हैं जो आपको मैं बता रही हूँ कि आपने ये वाले अपनी स्किन केयर रूटीन में देख के प्रोडक्ट्स को बाय करना है कि हम ये वाली प्रोडक्ट्स को यूज कर सकते हैं, इनमें ये इंग्रेडिएंट्स पाए जाते हैं। तो इंग्रेडिएंट्स की अगर बात करूँ मैं, क्लिंडामाइसिन है, बेंजोल पेरोक्साइड है, उसके बाद एजिलिक एसिड है और नियासिनामाइड है। ये इंग्रेडिएंट्स वाली प्रोडक्ट को आपने देखकर बाय करना है और इसी को आपने यूज करना है। ये आपके लिए हार्मफुल नहीं होंगी और आपकी स्किन के लिए बेनिफिशियल होंगी। अब मैं बात करूंगी उन इंग्रेडिएंट्स की जिसको आपने अवॉइड करना है, ठीक है। तो अवॉइड करने वाले जो इंग्रेडिएंट्स हैं उनके मैं नाम आपको बता दूं, वो ये है टॉपिकल टेट्रानाइन, हाइड्रोक्विनाइन और इसके डेरिवेटिव्स जो हैं वो भी आप नहीं इस्तेमाल करेंगे। उसमें आ जाता है आर्बोटिन और उसके अलावा आ जाता है सैलिसिलिक एसिड की, जिसमें ज्यादा क्वांटिटी मौजूद हो तो वो आपने प्रोडक्ट नहीं यूज करनी है। मैंने वो 4 इंग्रेडिएंट्स बताए हैं जिनकी आपने इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना, आपकी स्किन के लिए हार्मफुल हो सकता है। अब मैंने आपको ये भी बता दिया क्या यूज करना है और क्या यूज नहीं करना। अब कुछ सवाल ऐसे आते हैं मेरे पास कि इकरा भी हम ये इस्तेमाल कर सकते हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी और इसका यूज किस तरीके से कर सकते हैं। तो मैं उन क्वेश्चंस को 1 बाय 1 आप लोगों को बताऊंगी और उनका आंसर भी आप लोगों को साथ साथ बताऊंगी कि आप लोग कर सकते हैं या नहीं कर सकते। मेकअप का बहुत ज्यादा सवाल आता है कि मेकअप आप प्रेगनेंसी में कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो बिल्कुल आप बिना झिझक मेकअप को इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें आईलाइनर, मस्कारा, मतलब ईच एंड एवरीथिंग, कोई चीज ऐसी नहीं है कि जिससे आप अवॉइड करेंगे, आप इजीली इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद मेरे पास सेकंड क्वेश्चन जो आता है बहुत ही मेजर है, क्योंकि हर इंसान चाह रहा होता है कि जो हेयर है उसके डाई हो, कलर हो। तो ज्यादातर मैं उनको यही रेफर करूंगी कि आप लोग फर्स्ट ट्रिमेस्टर जो होता है उसके अंदर आपने नहीं इस्तेमाल करना हेयर कलर को। जब आपका सेकंड ट्रिमेस्टर स्टार्ट हो जाता है, मतलब 4 या 5th मंथ स्टार्ट हो जाता है, तो उसमें मतलब एक सही ड्यूरेशन होता है, तब आप कलर को इस्तेमाल कर सकते हैं। फर्स्ट ट्रिमेस्टर में आप कलर को इस्तेमाल करने से अवॉइड करें। फिर मेरे पास एक और सवाल आता है कि आप इसमें लेजर ट्रीटमेंट ले सकते हैं, लाइक कोई पिगमेंटेशन के लिए ले रहा होता है, डिफरेंट चीजों के लिए आप लेजर ट्रीटमेंट ले रहे होते हैं। तो बिल्कुल भी नहीं, आपके लिए हार्मफुल हो सकता है। आपने लेजर ट्रीटमेंट बिल्कुल भी नहीं लेना है ड्यूरेशन में, ये आपने बिल्कुल अवॉइड करना है, ठीक है। उसके अलावा क्वेश्चन आता है कि भाई हेयर के जो ट्रीटमेंट चल रहे होते हैं, हेयर के ट्रीटमेंट से बराबर एक्सटेंसो हो गई और उसके अलावा बहुत हैवी केमिकल वाले जो ट्रीटमेंट होते हैं उसमें कई चीजें आ जाती है, रिबाउंडिंग आ जाती है और कई चीजें, तो वो आपने बिल्कुल नहीं लेने, वो आपको नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। जिसका मैं आपको बता रही हूँ वो आप बिल्कुल इस्तेमाल करें और जिसको मैं आपको अवॉइड करने को कह रही हूँ वो आपको अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि ये आपके लिए, आपके और आपकी बेबी के लिए हार्मफुल हो सकते हैं, ठीक है। फिर हमारे पास क्वेश्चन आता है कि ब्लीच करनी चाहिए। तो मैं आप लोगों को सजेस्ट ये करूंगी कि ब्लीच का अवॉइड ही करें, लेकिन बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा स्ट्रॉन्ग स्किन हो आपकी तो आप ब्लीच को अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आपकी स्किन आपको लगता है, और वैसे भी इस ड्यूरेशन में आपकी स्किन जो होता है अप एंड डाउन हो रही होती है, तो मैं ये सजेस्ट करूंगी कि नहीं करें। लेकिन आपको फिर भी फील हो रहा है कि हमारी स्किन बहुत स्ट्रॉन्ग है और इसको मतलब बर्दाश्त कर सकती है, तो आप ब्लीच का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कंडीशंस थी जो मैंने आपके साथ शेयर की हैं। वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आए तो जरूर इसको अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि इसी तरह के ढेर सारे नए नए टॉपिक्स आप लोगों के लिए लेकर आऊं। तब तक के लिए खुदा हाफिज।